पंचप्रण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये एक श्रृंखला है, ये एक वैचारिक अभियान है। क्योंकि जब समाज के भीतर हम निर्माण की बात करते हैं और समाज के माध्यम से राष्ट्र के अंदर सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई अर्थात व्यक्ति केंद्रित बदलाव बहुत आवश्यक है। और पंचप्रण के माध्यम से हम व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी कारण पंचप्रण ना ही किसी एक समुदाय विशेष के लिए जुड़ा हुआ है, ना ही किसी एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, ये हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचप्रण में हम 5 विषयों की बात कर रहे हैं और 5 ही विषय ऐसे हैं कि जीवन के हर अंग को स्पर्श करते हैं और हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और हर व्यक्ति ने इस 5 बिंदुओं के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन में बदलाव किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पंचप्रण के माध्यम से व्यक्ति निर्माण हो सकता है। और जब व्यक्ति का निर्माण होता है तो धीरे धीरे समुदाय के भीतर भी बदलाव आने लगते हैं, कुटुंब के भीतर भी बदलाव आने लगते हैं, और ये बदलाव शाश्वत होते हैं, ये परिवर्तन शाश्वत होता है। और इसी कारण जब हम भारत को विकसित करने की बात करते हैं, जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, तो विशेष रूप से युवाओं के लिए यह पंच परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, कुटुंब प्रबोधन की बात हो, स्व के बोध की बात हो, या नागरिक धर्म पालन की बात हो, ये सारे विषय हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसी को हम नागरिक धर्म कहते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के विभिन्न समुदायों के साथ सद्भाव का भाव रहे, तादाद में रहे, समन्वय रहे, और हम सब मिल के साथ में आगे बढ़े। यह हमारी संस्कृति और परंपरा भी रही है। जब इस आलोक में, इस प्रकाश में हम समाज की ओर देखते हैं तो सामाजिक समरसता का भाव हमारे मन के भीतर आ ही जाता है। हमारी संस्कृति सिर्फ स्वार्थी होकर अपने लिए जीने के लिए नहीं सिखाती, अपितु सारे पशु पक्षियों के बारे में भी चिंता करती है। और इसी कारण भारत में पर्यावरण का संरक्षण ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं रहा, सुनने सुनाने का विषय नहीं रहा, यह जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। हम खाने से पहले उनकी चिंता करते हैं कि जिनको खाना नहीं मिला। हम पशु पक्षियों की चिंता करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, हम वनस्पतियों की पूजा करते हैं। किसान खेती करने से पहले खेत की पूजा करता है। हम सृष्टि को, पर्यावरण को, प्रकृति को ईश्वर मानने वाले, उसके भीतर ईश्वरत्व को ढूंढने वाले और उनके प्रति अपनी मन की संवेदनाएं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने वाले लोग हैं। और इसी कारण पर्यावरण का विषय भी पंचप्रण में रखा गया है। इसके साथ साथ जब हम स्व की बोध की बात करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे देश का इतिहास क्या है, मेरे महापुरुष क्या है, मेरे देश का सिविलाइजेशन कैसे बना, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को समझे बिना हम स्व का बोध नहीं कर सकते। और जब हम स्व का बोध ही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जान नहीं पाएंगे, अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को, उन्होंने किए गए कार्य को हम समझ नहीं पाएंगे, तो क्या हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं? इतिहास के बिना भविष्य भी अधूरा रहता है। इसी कारण जब वर्तमान में हम अपने देश को विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया के पटल पे, विश्व की पटल पे विश्व गुरु के रूप में भारत को पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जड़ से जुड़ने की आवश्यकता है। और जड़ से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह स्व का बोध है। मैं समझता हूँ कि यह पंचप्रण सिर्फ कुछ काल के लिए सीमित नहीं है, कुछ सिर्फ समुदाय के लिए सीमित नहीं है, सिर्फ किसी संस्था या संगठन तक सीमित नहीं है। ये देश में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन मंत्र होने चाहिए। देश में रहने वाले हर व्यक्ति के मन के भीतर यह भाव आना चाहिए कि मैं अपने जीवन के भीतर सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व का बोध, नागरिक धर्म का पालन, इन विषयों को इस प्रकार से लाऊंगा कि मेरी वो जीवन पद्धति का हिस्सा बन जाए। हमारे देश के भीतर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, आरसीसी बिल्डिंग्स बन रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन क्या उस घर के भीतर, उस अपार्टमेंट के भीतर रहने वाले लोगों के मन में आत्मीयता है या नहीं है?
क्या वो अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर वर्ताव करते हैं, आचरण करते हैं या नहीं करते? क्या घर के अंदर रहने वाले बुजुर्ग के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सेवा का भाव है या नहीं है? हमें एक आदर्श भारतीय कुटुंब बनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया हमारे कुटुंब व्यवस्था से प्रभावित थी। दुनिया जानती थी कि कुटुंब व्यवस्था बनी हुई है भारत के कारण, के भारत के जीवन मूल्यों के कारण। भारत के भीतर कुटुंब के अंदर लोग इस प्रकार से रहते थे कि एक दूसरे के प्रति त्याग और सम्मान की भावना रहती थी। वही हमारा बलस्थान है और इसीलिए पंचप्रण में कुटुंब प्रबोधन की बात भी हम कर रहे हैं और इसको एक अभियान के रूप में जब हम ले जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंच परिवर्तन से व्यक्ति परिवर्तन होगा और व्यक्ति परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन इतना स्थायी होगा कि हमारा राष्ट्र पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनेगा, एक विश्व गुरु बनेगा और पंचप्रण से विश्व के भीतर भी सकारात्मक निर्माण हो सकता है और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।